Hello everyone. Let's continue the chapter functions of grade 11. So अभी तक हमने रियल फंक्शंस के बारे में जाना, उनकी डोमेन रेंज के बारे में जाना. आज हम ऑपरेशंस ऑन द रियल फंक्शंस करेंगे. So functions can be added, subtract, they can be multiplied, they can be divided. So first we will learn about the addition of two functions. Let f from d1 to r and g from d to r be two real function. That's mean f की डोमेन d1 है एंड g की डोमेन d2 है. दो फंक्शन है, एक f है एक g है. The domain of f is d1, domain of g is d2. Then what is f plus g? इन दोनों फंक्शंस की एडिशन क्या होगी? f plus g is a function from d1 intersection d2 to r. ठीक है, तो जब हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उनकी डोमेन क्या होती है? जो f1 की डोमेन थी, जो fg की डोमेन थी, उनकी इंटरसेक्शन, f एंड g की डोमेन की इंटरसेक्शन. ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी दो फंक्शंस ऐड होंगे उनकी डोमेन कैसे फाइंड करनी है? दोनों फंक्शंस की डोमेन अलग अलग से निकालिए और फिर उनकी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए. टू आर बी डिफाइंड एज f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2. सो f प्लस जी क्या होगा? f प्लस जी ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स. सो चलिए नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस की बात करते हैं. अगेन f माइनस जी. अगर f and g are two functions तो f minus g is also a function and this function will be from d1 intersection d2. अगेन चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जो हमारी डोमेन होगी वो क्या होगी? d1 intersection d2 to r. ठीक है, is defined as f minus g of x equal to fx minus gx. ये चीज तो इजी है, बस आपने डोमेन पे ज्यादा फोकस करना है. दो फंक्शंस को ऐड करना है तो उनकी डोमेन की इंटरसेक्शन निकाल लेनी है. सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों की डोमेन की इंटरसेक्शन निकाल लीजिए. एंड सिमिलरली प्रोडक्ट, अगर दो फंक्शन f एंड g है तो प्रोडक्ट एफ जी इज आल्सो ए फंक्शन फ्रॉम d1 इंटरसेक्शन d2 टू r एंड इज डिफाइंड एज f ऑफ gx इक्वल टू fx इंटू gx. ठीक है, सो एफ जी इंटू एक्स क्या होगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स. एंड कोशंट क्या होगा? एफ अपॉन जी इज अगेन ए फंक्शन, लेकिन इसकी डोमेन क्या होगी? d1 इंटरसेक्शन d2, पर उसमें से हमने वो पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं जहां gx जीरो हो सकता है, क्योंकि gx डिनोमिनेटर में है, gx शुड नॉट बी जीरो. गॉट इट? सो f अपॉन g इज आल्सो ए फंक्शन from d1 intersection d2 minus those points where gx equal to 0 to r and is defined as f upon g of x is equal to fx upon gx. Got it? And the next is reciprocal of a function. So reciprocal भी बहुत simple है. अगर f from d to r एक real function है then its reciprocal is defined as 1 upon f. तो ये कहां से कहां तक होगा? सेम डोमेन यूज करेंगे but left those points where fx can be 0. So 1 upon f is a function from d to d minus all points where fx equal to 0 to r and is defined as 1 upon f into x equal to 1 upon fx. 1 upon fx, and this is known as a reciprocal function. This is known as a reciprocal function. So simple है, addition, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, कोशेंट एंड रेसिप्रोकल. बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं ये. ठीक है, अब इनसे रिलेटेड सम करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो. सो लेट्स स्टार्ट. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी. फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? सम भी फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है. किसका? identity function and modulus function. So let f from r to r defined by fx equal to x. ये आपको पता है इसको identity function क्या होता है, हमने इसका ग्राफ भी करा था. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि identity function क्या होता है? fx equal to x. एंड इसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है? r to r होती है. ठीक है, so f from r to r defined as fx equal to x. ये identity function है. और जो हमारा मॉडुलस फंक्शन था इसको हम g बोल देते हैं. g फ्रॉम r to r डिफाइंड एज gx इक्वल टू मॉडुलस x.
ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वी नीड टू फाइंड द सम एंड डिफरेंस, ठीक है। सो चलिए पहले एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखिए एफ भी आर टू आर है, जी भी आर टू आर है, तो एफ प्लस जी भी आर टू आर ही होगा। क्यों? क्योंकि आर और आर की इंटरसेक्शन आर ही रहेगी। एंड वी व्हाट विल बी एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन अभी हमने देखा था एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, वेयर एफ एक्स क्या है हमारा एक्स एंड जी एक्स क्या है हमारा मॉड एक्स। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, मॉड एक्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देंगे व्हेन एक्स लेस देन 0 होगा। आगे वाला एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स ऐसे ही रखा, प्लस मॉड एक्स की जगह एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फिर अगला एक्स ऐसे ही लिखेंगे, प्लस मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स लेस देन 0। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की अब आपको डेफिनेशन लर्न हो चुकी होगी इस टाइम तक, तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हमने करी है। मॉड एक्स एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मॉड एक्स माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स लेस देन 0 हो। तो मैंने मॉड एक्स की डेफिनेशन यूज कर ली। एक्स प्लस एक्स 2x हो गए इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो बचा क्या 0 इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है। सो दिस इज अवर एडिशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। एंड अगला उन्होंने बोला है कि सब्ट्रैक्शन फंक्शन फाइंड करिए। सो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन फंक्शन एफ माइनस जी कहां से कहां तक होगा। एफ और जी की इंटरसेक्शन दोनों की डोमेन की क्या आ रही थी, आर, क्योंकि एफ की इंटरसेक्शन भी आर थी, जी की इंटरसेक्शन भी आर थी। सो एफ माइनस जी इज ऑल्सो ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। सो एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। सो एफ एक्स हमारे पास एक्स है, माइनस जी एक्स हमारे पास मॉड एक्स है। फिर से मॉड एक्स की डेफिनेशन यूज करिए। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मॉड एक्स माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0 हो। गॉट इट। सो एक्स माइनस एक्स हमारा 0 हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। सो एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या आ गया, 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x व्हेन एक्स लेस देन 0। सो इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करिए। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है एंड मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या है, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। On the similar basis, next sum is what are the sum and difference of identity function and reciprocal function. So identity function तो आपको पता है f from r to r fx equal to x is known as identity function. What is a reciprocal function? Reciprocal function मतलब reciprocal of identity function gx equal to 1 upon x. अब इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे जी एक्स डिफाइन नहीं है। सो जी फ्रॉम आर माइनस 0 टू आर, ठीक है, इज जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज ए रेसिप्रोकल फंक्शन। तो चलिए अब पहले हम दोनों का सम फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो दोनों की पहले डोमेन फाइंड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एफ और जी की डोमेन का इंटरसेक्शन निकालूंगा। सो आर, एफ की डोमेन आर है, ठीक है, एंड जी की डोमेन आर माइनस 0 है। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आर माइनस 0 ही, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर है, इसमें सारे रियल नंबर है, तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे, 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर। सो दिस इज द डोमेन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। सो एफ प्लस जी कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम आर माइनस 0 टू आर। एंड आपको बताइए एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स हमारा एक्स है, जी एक्स हमारा 1 ओवर एक्स है। सिमिलरली एफ माइनस जी इज ऑल्सो फ्रॉम आर माइनस 0 टू आर। एंड एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, दैट इज एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। बहुत इजी सम्स है, ये भी एनसीईआरटी से था। चलिए ऑन द सिमिलर बेसिस नेक्स्ट सम करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। जी मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आपने इसको खुद करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता है क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है।
चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम इज दी लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 का क्यूब। तो मेरे पास ये दो फंक्शंस हैं, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, एंड आई नीड टू फाइंड सम ऑफ दीज फंक्शंस। ठीक है, सो चलिए वी नीड टू फाइंड सम ऑफ दीज फंक्शन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, 2f, 1 अपॉन एफ एंड 1 अपॉन जी। ये सारी चीजें मुझे पता करनी है। सो चलिए पहले एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस 4, एंड आपको पता ही है कि इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -4, क्योंकि -4 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, -4 पे डिनोमिनेटर में 0 आ रही है विच इज नॉट डिफाइंड। सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4। व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ जी एक्स? जी एक्स एक्स प्लस 4 का क्यूब है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट की कोई टर्म नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या होगी जी की? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो चलिए अब एफ और जी की डोमेन की इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो आर माइनस -4 और आर की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? आर माइनस -4 होगी ऑब्वियसली। ठीक है, सो चलिए अब 1 बाय 1 सारी चीजें फाइंड करते हैं। एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी, 2f, 1 अपॉन एफ एंड 1 अपॉन जी। सो सबसे पहले एफ प्लस जी। अब एफ प्लस जी कहां से कहां तक होगा? दोनों की इंटरसेक्शन टू आर तक होगा। सो एफ प्लस जी कहां से कहां तक होगा? आर माइनस -4 टू आर। एफ प्लस जी कहां से कहां तक होगा? आर माइनस -4 टू आर, एंड इज डिफाइंड एज एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स हमें 1 ओवर एक्स प्लस 4 दिया है, जी एक्स हमें एक्स प्लस 4 का क्यूब दिया है, एलसीएम ले लीजिए, एंड दिस इज एडिशन ऑफ एफ प्लस जी। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एफ माइनस जी इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम दोनों की इंटरसेक्शन टू आर, और दोनों की इंटरसेक्शन कितनी आई थी एफ और जी की डोमेन की? आर माइनस -4 टू आर हो गया। एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स कितना हो गया हमारा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स हमारा 1 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस जी एक्स प्लस 4 का क्यूब। अगेन टेक एलसीएम, यू विल गेट सब्ट्रैक्शन ऑफ एफ एंड जी। नेक्स्ट हमें पूछा गया है एफ इंटू जी फाइंड करिए। दिस इज आल्सो फ्रॉम आर माइनस -4 टू आर, एंड व्हाट इज एफ जी ऑफ एक्स? एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डालिए, जी एक्स की वैल्यू डालिए, एक्स प्लस 4 से एक एक्स प्लस 4 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 4 स्क्वायर बच गया। अब एफ अपॉन जी। सो एफ अपॉन जी की डोमेन क्या होती थी? एफ की डोमेन और जी की डोमेन का इंटरसेक्शन एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर दिस जी कैन बी 0। तो अभी हमें पहले पता करना होगा कि जी एक्स कब 0 हो सकता है। सो पुट जी एक्स इक्वल टू 0। जी एक्स हमारा एक्स प्लस 4 का क्यूब था, 0 आ गया, दैट्स मीन एक्स प्लस 4 0 हो गया। सो दैट्स मीन एक्स हमारा -4 हो रहा है। ठीक है, सो डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है कि दोनों की डोमेन एफ एंड जी की डोमेन का इंटरसेक्शन माइनस दोज पॉइंट्स एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर जी एक्स इक्वल टू 0। तो जी एक्स कहां 0 था? -4 पे, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही थी? आर माइनस -4। सो -4 तो पहले ही एक्सक्लूडेड है, सो एफ अपॉन जी की डोमेन भी आर माइनस -4 ही रहेगी। सो एफ अपॉन जी कहां से कहां तक हो गया? आर माइनस -4 टू आर, एंड डिफाइन कैसे करते हैं? एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सो अब एफ एक्स की वैल्यू डालिए, जी एक्स की वैल्यू डालिए। एफ एक्स है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन जी एक्स है हमारा एक्स प्लस 4 का क्यूब। सो उल्टा के इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 ओवर एक्स प्लस 4 का पावर कितनी आ रही है हमारी? एक्स प्लस 4 की पावर 4। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दी वी नीड टू फाइंड 2f। अगर किसी फंक्शन को हम किसी स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो f हमारा r माइनस -4 टू r था, तो 2f भी हमारा r माइनस -4 टू r ही रहेगा। अब 2f ऑफ x क्या होगा? 2 इंटू एफ एक्स। 2 ऐसे ही रहने दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 डाल दीजिए, आपके पास 2f आ गया। नेक्स्ट हमें 1 अपॉन एफ फाइंड करना है, तो 1 अपॉन एफ की डोमेन क्या होगी? जितनी भी एफ की डोमेन थी उसमें से वो पॉइंट माइनस करने हैं जहां क्या होगा वहां एफ एक्स 0 होगा। ठीक है, सो अब एफ एक्स की डोमेन थी आर माइनस -4, तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है,
कहीं भी नहीं होगा x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 4। वैसे देख लीजिए एफ एक्स हमारा कितना था 1/x+4 था। तो डिनोमिनेटर में जीरो कब बनना था, अगर x+4 जीरो ना होता। तो इसकी डोमेन आई थी हमारे पास एफ एक्स की r माइनस माइनस 4। तो आप देख सकते हैं एफ एक्स कोई भी वैल्यू डाल लीजिए r माइनस माइनस 4 से कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो 1/f की डोमेन भी r माइनस माइनस 4 टू r ही रहेगी। सो बाय डेफिनेशन 1/f ऑफ x क्या होता है 1/f(x). सो 1/f(x) की वैल्यू डाल दीजिए, उल्टा के ऊपर चला गया, x+4 आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 1/g। सो 1/g की डोमेन क्या होगी, जितनी g की डोमेन थी एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर gx कैन बी जीरो। अब gx कहां कहां जीरो हो सकता है, gx जीरो होना था x माइनस माइनस 4 से, ठीक है। तो जब g की डोमेन क्या थी, सारे रियल नंबर, gx की डोमेन क्या थी, सारे रियल नंबर, उसमें से कौन से पॉइंट छोड़ देने हैं, -4 छोड़ देना है। सो 1/g विल बी डिफाइंड ऑन r माइनस माइनस 4। सो 1/g की डोमेन क्या होगी, r माइनस माइनस 4 टू r। सो 1/g ऑफ x क्या होता है 1/gx, gx की वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो बहुत इजी है ऑपरेशंस ऑन द फंक्शन, सो यू कैन इजीली डू ऑन द सेम बेसिस। प्लीज डू दिस सम। Let f and g be two real functions defined by fx equal to √x+2, gx equal to √4 minus x square. Find f plus g, f minus g, fg, f/g, ff and gg. ये आपने फाइंड करने हैं। सो ट्राई दिस। चलिए अब हमने ऑपरेशंस के बारे में जाना, अब हम वापस आते हैं फिर से डोमेन पे। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं मेरे पास फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। सो इनकी हम डोमेन फाइंड करते हैं। सो पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड एक्स। देखने में जो बड़े खतरनाक से लग रहे हैं, बट बहुत इजी सम है, ध्यान से करिए। दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस मॉड एक्स का रूट। तीसरा है 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रूट। फोर्थ वन इज एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रूट। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, इनकी डोमेन फाइंड करते हैं। सो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला एफ एक्स क्या है, हमें 1/x माइनस मॉड एक्स का रूट। सो मेरा कंसर्न है कि ये x माइनस रूट एक्स जो है, ये दोनों चीजें हो रही हैं, एक तो रूट में भी है, दूसरा डिनोमिनेटर में भी है। सो चलिए देखते हैं पहले x माइनस मॉड एक्स का नेचर क्या है। सो x माइनस मॉड एक्स, अब मॉड एक्स की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। सो मॉड एक्स की जगह मैंने x लिख दिया व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए x ऐसे ही लिखा है, माइनस ऐसे ही लिखा है, सिर्फ मॉड x की जगह x लिख दिया गया है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकेंडली x और माइनस ऐसे ही लिखिए, मॉड x की जगह माइनस x लिख दिए व्हेन x लेस देन 0 है। डेफिनेशन आ चुकी है। सो मैं क्या देख रहा हूं कि x माइनस x 0 हो जाता है, ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, x प्लस x 2x हो गया व्हेन x लेस देन 0 है। तो मेरा x माइनस मॉड x का आंसर ये आ रहा है। अगर तो x 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर है, चाहे 2 डाल लीजिए यहां, चाहे जैसे 2 माइनस मॉड 2 0 आएगा, ठीक है, 1 डाल लीजिए, 1 माइनस 1 मॉड 0 आएगा, 1.2 डाल लीजिए, 1.2 माइनस 1.2 का मॉड 0 आएगा। कहने का मतलब x कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो x माइनस मॉड x हमेशा 0 आ रहा है। पर अगर x नेगेटिव डालते हो तो आंसर 2x था। तो यानी कि अगर x में नेगेटिव डालूं, जैसे -1 डालूं, तो 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो आप चेक भी कर सकते हैं यहां से, यहां -1 डाल के देख लीजिए, -1 माइनस -1 का मॉड, -1 का मॉड पॉजिटिव हो गया, -1 -2 आ गए। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैं कोई भी वैल्यू डालूं, अगर पॉजिटिव या 0 डालूं तो मेरा x माइनस मॉड x 0 बन रहा है, और अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर डाल रहा हूं x लेस देन 0 तो x माइनस मॉड x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो कहने का मतलब x माइनस मॉड x लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चाहे x पॉजिटिव डालिए, नेगेटिव डालिए, x माइनस मॉड x ने या तो नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है, ठीक है। 0 का तो क्लियर हो गया आपको, कोई भी 0 से बड़ा नंबर डालेंगे या 0 डालेंगे आंसर 0 आ रहा है। तो व्हेन x लेस देन 0 है तो आंसर 2x है। 2x मतलब अब x नेगेटिव है तो 2x भी नेगेटिव होगा, ठीक है। सो 2x नेगेटिव है फॉर x लेस देन 0। सो ओवरऑल
या तो मेरा आंसर x माइनस मॉड x का आंसर या तो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा, चाहे कोई भी रियल नंबर हो। तो अब मेरा फंक्शन क्या था, 1/x माइनस मॉड x का रूट। तो मैंने क्या देखा कि x माइनस मॉड x या तो 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ये 1/√x माइनस मॉड x डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर x माइनस मॉड x 0 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, अगर x माइनस मॉड x नेगेटिव हुआ तो अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है। सो दैट मीन दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर। गॉट इट? सो 1/√x माइनस मॉड x कभी भी रियल वैल्यूज नहीं लेगा। x जो मर्जी डाल लीजिए, या तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा या रूट में नेगेटिव बन जाएगा। सो इट्स डोमेन इज एम्प्टी सेट। ठीक है, सो चलिए अगला फंक्शन करते हैं। ये ध्यान से करिए, इनको खुद करने की ट्राई करिए, बहुत अच्छे सम्स है ये, ट्राई दिस। सो नेक्स्ट है 1/√x प्लस मॉड x। सो पहले मैं सिर्फ x प्लस मॉड x का नेचर चेक करता हूं। सो इसमें से सिर्फ x प्लस मॉड x उठा लीजिए, बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं। सो x प्लस मॉड x, फिर मॉड x की डेफिनेशन लगाइए। तो पता है आपको मॉड x x होता है अगर x 0 या 0 से बड़ा हो, मॉड x माइनस x होता है व्हेन x लेस देन 0। तो मैंने मॉड x की डेफिनेशन पुट कर दी, उसके दो पार्ट्स कर दिए, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड व्हेन x लेस देन 0 है। तो यहां x प्लस x कितना आ गया, 2x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 आ गया व्हेन x लेस देन 0। सो कहने का मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे ना तो आंसर हमेशा 0 आएगा। -1 डाल के देख लीजिए, -2, -2.5, कोई भी नंबर डालिए नेगेटिव, x प्लस मॉड x 0 आएगा। अगर 0 या 0 से बड़ा नंबर डालते हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि 2x आ रहा था, अगर तो x 0 डालेंगे 2 into 0 0 आ जाएगा। अगर x कोई और पॉजिटिव नंबर डालेंगे, 1 डालेंगे तो 2 into 1 2 आंसर आ जाएगा। 2 डालेंगे तो 2 into 2 4 आंसर आ जाएगा। 3 डालेंगे तो 2 into 3 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां फंक्शन में x प्लस मॉड x क्या था मेरा, अंडर रूट में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी है, ये x प्लस मॉड x अंडर रूट में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है। तो ये डिफाइन कब होगा, जब अंडर रूट में नेगेटिव ना हो और डिनोमिनेटर में 0 ना हो। तो मुझे सिर्फ ये पता करना है कि x प्लस मॉड x 0 से बड़ा कब होगा, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल कंबाइन करके तो ये आ गया था x प्लस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि सिर्फ x प्लस मॉड x पॉजिटिव वैल्यूज कब लेगा, व्हेन x सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं। ठीक है, सो 1/x प्लस मॉड x विल अज्यूम रियल वैल्यूज फॉर x ग्रेटर देन 0। समझ लगी बात? क्योंकि अगर मैं x नेगेटिव डाल रहा हूं तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, अगर मैं x 0 डाल रहा हूं तो भी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो मुझे x की कौन सी वैल्यू यूज करनी रहेंगी, सिर्फ ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि फॉर x लेस देन 0 x प्लस मॉड x 0 है। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 अगेन x प्लस मॉड x 0 है, तो अंडर रूट में 0, सॉरी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ x पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं, ग्रेटर देन 0। सो व्हाट इज इट्स डोमेन, 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट वाज fx इक्वल टू 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो क्या आपने इस फंक्शन को रिकॉग्नाइज करा, ये कौन सा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x? यस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका हमने ग्राफ भी प्लॉट करा था। अब आपको पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैन टेक ओनली फ्रैक्शन वैल्यूज, इट कैन नॉट एक्सीड 1। हाँ, इसका आंसर 0 हो सकता है। ठीक है, अगर x इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा हो। ठीक है, सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। सो 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो दोबारा देखिए, जिसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में आपको समझाया है। सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैन बी लाई बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0। ठीक है, पर इसमें से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ठीक है, जितने भी इंटीजर हैं, जैसे 1 है, 1 पुट करेंगे, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 0 आ जाएगा। 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 0 आ जाएगा।
-3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 0 आ जाएगा। सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है जब भी x क्या हो, इंटीजर हो। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अनरूट में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना ही 0 होना चाहिए। तो इंटीग्रल वैल्यूज पे 0 आ रहा है, नेगेटिव तो ये कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा कब होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। सो व्हाट इज इट्स डोमेन? सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर। नेक्स्ट वाज 1 अपॉन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब हमने x में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड करना है। चलिए तीनों केस बारी बारी डिस्कस करते हैं कि x जब पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अगर x कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे 1 है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 होगा। 2.5 ले लीजिए, 2.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 अगेन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा जब x 0 है, क्योंकि 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0, गॉट इट। पर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x नेगेटिव होगा, जैसे चलिए नेगेटिव की एग्जांपल्स में बता देता हूं आपको। x लेस देन 0 है, सो हम x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कोई भी नेगेटिव वैल्यूज डालिए, से -0.2 डालते हैं, x की वैल्यू -0.2 डालते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब -0.2, अब -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.2 की लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर -1, सो ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव, ठीक है। सो कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे, x लेस देन 0 डालेंगे तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 0 होगा। तो अब x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रूट में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ना तो ये 0 होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूं? x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x पॉजिटिव कब है? फॉर x ग्रेटर देन 0। सो 1 अपॉन रूट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कब डिफाइन होगा? फॉर x ग्रेटर देन 0। सो डोमेन क्या आ गई? 0 से इंफिनिटी, 0 की तरफ अगेन आपने ओपन इंटरवल डालना है। नेक्स्ट, दीज क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वैसे तो अब आपको ये आ जाने चाहिए खुद ही करने, बट चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो वी हैव टू फाइंड डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ दीज 4 फंक्शंस। पहला है f(x) इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड, दूसरा है 1 माइनस मॉडुलस x माइनस 3, तीसरा है मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, चौथा है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रूट। सो चलिए फर्स्ट करते हैं f(x) इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड। सो आप बताइए इसकी डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर, क्योंकि ना तो कोई वैल्यू ऐसी है जिससे डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, ना ही कोई वैल्यू ऐसी है जिससे रूट में नेगेटिव बन जाए, गॉट इट। तो इसकी रेंज क्या होगी? x जो मर्जी डालिए, मॉड में हमेशा आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। हाँ, x अगर 3 होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो 0 टू इंफिनिटी, 0 की तरफ आपने क्लोज ब्रैकेट डाल दी है। सो अगला करिए f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 का मॉडुलस। तो कोई वैल्यू ऐसी है जो इसको डिनोमिनेटर में 0 कर दे या रूट में नेगेटिव कर दे? नो। सो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो चलिए रेंज की बात करते हैं। अब आपको पता है x माइनस 3 का मॉडुलस क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि मॉड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज बनानी है, f(x) को बनाना है, तो ये बनाना है इससे। तो पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन का लेस देन होगा। देन ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, इधर भी 1 ऐड कर दिया मैंने, इधर भी 1 ऐड कर दिया। इधर बन गया 1 माइनस x माइनस 3 का मॉड, इधर बन गया 0 प्लस 1 1। सो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा f(x) या y ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है। तो y के आंसर या f(x) के आंसर्स को ही तो हम रेंज बोलते हैं। सो रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी टू 1। चलिए नेक्स्ट इज आल्सो इजी। f(x) इक्वल टू x माइनस 4 का मॉडुलस ओवर x माइनस 4। अब डोमेन के लिए इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। दिस x माइनस 4 शुड नॉट इक्वल टू 0 और यू कैन से x शुड नॉट इक्वल टू 4। सो डोमेन क्या आ गई? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो 4 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, ये आपको क्या दे देगा? डोमेन दे देगा। 4 को आपने कर्ली ब्रैकेट में पुट करना है। तो चलिए रेंज के लिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं x माइनस 4 मॉड की डेफिनेशन लगा रहा हूं। सो डेफिनेशन क्या कहती है? मॉड x माइनस 4 होगा अगर मॉड के अंदर वाली चीज
दैट्स मीन x माइनस 4 अगर 0 या 0 से बड़ी होगी। डेफिनेशन याद करिए मॉड के। मॉड के अगर अंदर पॉजिटिव नंबर है, मॉड का साइन हटाकर पॉजिटिव साइन डाल दीजिए। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव चीज है, मॉड का साइन हटाकर नेगेटिव साइन डाल दीजिए। सो मॉड x माइनस 4 कैन बी रिटन एज x माइनस 4 अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मॉड x माइनस 4 कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 अगर x माइनस 4 लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहां x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गए, 1 आ गया, और दिस कैन बी रिटन एज x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहां क्या आ गया -1 व्हेन x लेस देन 4। तो अगर तो x 4 या 4 से बड़ा डालोगे तो fx का आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन हम 4 नहीं डाल सकते क्योंकि 4 हमारी डोमेन में नहीं है, तो यहां सिर्फ ग्रेटर देन का साइन कर दीजिए, क्योंकि एट x इक्वल टू 4 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो अगर x 4 से बड़ा डालेंगे तो आंसर 1 आएगा, 4 से छोटा डालेंगे तो आंसर -1 आएगा। सो मीनिंग fx हैज ओनली 2 आंसर्स, ओनली 2 आंसर्स। सो रेंज इज -1, इसको कर्ली ब्रैकेट में डालना है, इंटरवल में नहीं डालना है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट था हमारा 1/रूट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अभी इसकी डोमेन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सारे रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स होंगे। सो चलिए रेंज की बात करते हैं। तो अभी हमने बात करी कि कोई भी रियल नंबर डालेंगे एक्सेप्ट इंटीजर, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 और 1 के बीच में होगा। तो डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जब डालेंगे हम, जितने भी रियल नंबर है एक्सेप्ट इंटीजर डालते जाएंगे, हमारा आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 इसने इंटीजर पे होना था, इंटीजर हमने पहले ही एक्सक्लूड कर दिए हैं। सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1 जब x हमारा r माइनस z से है। तो मैंने तो ये देखना है कि मेरा ये y जो है 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रूट ये कहां से कहां तक होता है, वही रेंज कहलाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ इतना पता करा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाई बिटवीन 0 to 1। अब सभी का रूट ले लीजिए, 0 का रूट 0 रहेगा, इसका रूट आ गया, इसका रूट ले लीजिए, 1 का रूट 1 रहेगा। ठीक है, तो जब रूट लेते हैं तब इन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। गॉट इट? सो नाउ टेक रेसिप्रोकल, सभी का रेसिप्रोकल लीजिए। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1 का रेसिप्रोकल 1/1। एंड उस दिन भी मैंने बताया था कि ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, जैसे 4 2 से बड़ा है, लेकिन जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/4 1/2 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो लेस देन का मैंने ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन का मैंने ग्रेटर देन कर दिया ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल। ऑन 1/0 और यू ऑल नो इन्फिनिटी होता है, ग्रेटर देन fx ग्रेटर देन 1, और सेम कैन बी रिटन एज 1 लेस देन fx लेस देन इन्फिनिटी। तो हमारी रेंज क्या आ गई 1 to इन्फिनिटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, जनरली आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, और ये ऑपरेशंस के बेस पे क्वेश्चंस है। आपने अभी मैंने बताया ये कैसे करना है, यू कैन डू इट सिंपली। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू रूट लॉग 5x माइनस x स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए यहां अंडर रूट वाली टर्म है, तो अंडर रूट में एक बात तो है कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। लॉग का वैसे एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में करना है तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी मैंने आपको बताया था। तो लॉग की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात के लॉग x डिफाइन नहीं होता है फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लॉग का ये एंगल दिस लॉग x दिस एंगल इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर लॉग का ये एंगल 0 है या नेगेटिव है तो लॉग x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, लॉग ऑफ -2 आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। लॉग ऑफ -3 नहीं डिफाइन है, लॉग ऑफ 0 नहीं डिफाइन है। ठीक है, एक तो ये बात है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, 0 के लिए भी नहीं, नेगेटिव के लिए। फिर उसके बाद भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपका नंबर 0 या 1 के बीच में है, रिमेंबर इट, अगर आपका लॉग का जो एंगल कह लीजिए, अगर लॉग का एंगल 0 और 1 के बीच में है तो लॉग का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे लॉग 0.5 निकालेंगे आप विद द हेल्प ऑफ टेबल, इट विल बी नेगेटिव। लॉग ऑफ 0.9 निकालेंगे, इट विल बी नेगेटिव।
सो अगर कोई भी नंबर 0 to 1 के बीच में है उसका लॉग नेगेटिव होता है, log 1 0 होता है टू एनी बेस, log 1 क्या होता है 0 होता है। हाँ, अगर log का एंगल 1 से बड़ा है तो log पॉजिटिव होगा, तो log पॉजिटिव होगा। तो यहां देखिए log वाली टर्म अंडरूट में है, तो अंडरूट में ये सारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो log ऑफ दिस शुड बी या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। अब 0 और पॉजिटिव कब बोला मैंने, जब एंगल या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। समझ रहे हैं बात। यहां log वाली टर्म अंडरूट में है, log में नेगेटिव नहीं आ सकता, सॉरी अंडरूट में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये जो टर्म है log ऑफ दिस शुड बी आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। अब log वाली टर्म 0 कब होती है, 1 पे, जब उसका एंगल 1 हो, और पॉजिटिव कब होती है, जब उसका एंगल 1 से बड़ा हो। तो दैट्स मीन योर एंगल 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं पता लगी है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। गॉट इट, समझ लगी बात। अंडरूट में है ये टर्म, तो log की टर्म या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। तो मैंने अभी बताया log की टर्म 0 या पॉजिटिव कब होती है, उसका एंगल या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो दैट्स मीन दिस एंगल शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दीजिए, एंड सेम कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, इसके फैक्टराइजेशन आपको आती है, फैक्टर बना लीजिए x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। और इन इक्वालिटी का रूल मैंने बताया है, जब दो फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू 0 हो, दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 हो, तो माइनस के बाद दो नंबर देखिए कौन कौन से हैं, 2 है 3 है। इनमें से छोटा कौन है 2, बड़ा कौन है 3। जब लेस देन का साइन हो, x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड larger, so x lie between 2 to 3, so what is domain, close interval 2, 3। this is very very important sum, generally exams में पूछा जाता है, be very careful about this। चलिए नेक्स्ट, थोड़े छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर +2 पॉइंट ऑफ व्यू, ये बार बार यूज होंगे, सो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज इवन फंक्शन, क्या चीज होती है। A function fx is said to be even function of x if f of minus x equal to fx। सो कोई भी फंक्शन fx को हम इवन कब कहेंगे, अगर मैं उस फंक्शन में ईच x को माइनस x से रिप्लेस कर दूं तो फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े, उसका आंसर दोबारा fx आ जाए। f ऑफ माइनस x अगर दोबारा fx आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल ली हुई है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए f ऑफ माइनस x फाइंड करते हैं। क्या किया मैंने, हर x की जगह, देखिए x की जगह माइनस x आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस एवरी x बाय माइनस x, तो मैंने माइनस x कर दिया। तो माइनस x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है। ये दोबारा x स्क्वायर प्लस 2 बन गया, यानी कि दोबारा fx बन गया। तो f ऑफ माइनस x दोबारा अगर fx बन रहा है तो दैट्स मीन इट इज ए इवन फंक्शन। ऐसे ही fx इक्वल टू अगर आप x की पावर 4 ले लेते हो, चलिए f ऑफ माइनस एक्स निकालिए, इस केस में हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगी, दोबारा x4 आ गया, यानी कि दोबारा fx बन गया। सो अगेन इट इज ए इवन फंक्शन। सिमिलरली fx इक्वल टू कॉस x, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स कर रहा हूं, कॉस ऑफ माइनस एक्स, नेक्स्ट चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री ही करना है, उसमें आप पता करेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। सो दैट्स मीन cos x is also a even function. The next is odd function. Next is odd function. So अगर कोई फंक्शन fx है हमारे पास, इसको ऑड कब कहेंगे, अगर f ऑफ माइनस एक्स, यानी कि x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस ऑफ fx आ जाए तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए fx x क्यूब माइनस एक्स है, सो f ऑफ माइनस एक्स निकालिए। f ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली fx से ही निकालेंगे, बाय रिप्लेसिंग एवरी x बाय माइनस एक्स। तो मैंने हर x की जगह माइनस एक्स कर दिया। अब माइनस का क्यूब माइनस होता है, सो माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो गया। ये माइनस माइनस प्लस आ गए। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो दोबारा क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या था हमारा fx।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। सो एफ एक्स क्या है हमारा, ऑड फंक्शन। सिमिलरली आप एफ एक्स इक्वल टू ओनली एक्स ले लीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स करिए, माइनस एक्स आ रहा है, एक्स की जगह वापिस एफ एक्स लिख दीजिए, तो इसका मतलब एक्स भी क्या है हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है। सो सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए माइनस साइन एक्स हो जाता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे डिटेल में। सो माइनस एफ एक्स हो गया, सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। सो समटाइम्स क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के इक्वल आता है ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है, तो इन दैट केस एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये नहीं है कि हर फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है ना एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है, सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। नेक्स्ट कंसेप्ट इज पीरियोडिक फंक्शन। सो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि सम फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सर्टेन पीरियड के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सेम वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जो वैल्यू मान लीजिए कि जैसे 5 पॉइंट, हर पॉइंट 5 पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू चेंज होके सेम वापस वही वैल्यू आ जाती है। सो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक विद पीरियड अल्फा इफ एफ एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। ठीक है। सो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारे पीरियोडिक फंक्शन है, इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। अभी आप जस्ट डेफिनेशन याद करिए पीरियोडिक फंक्शन की। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई द्वारा निकालूं तो द्वारा जो साइन एक्स बन रहा है, यानी कि एवरी 2 पाई के बाद, ठीक है, वैल्यूज क्या आनी होती है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है, और वो भी हम बताएंगे पाई एज ए रेडियन क्या होता है। हर 360 डिग्री के बाद साइन एक्स की वैल्यू सेम रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। सो जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है, साइन 720 भी 0 होता है। सो इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। सो आप बस रिमेंबर रखिए इनको, हम बाद में करेंगे इनको, साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, they all are periodic function with period 2 pi, that mean after the period of 2 pi they take same values. Similarly tan x and cot x also periodic function होते हैं जिनका period pi है। So this was our chapter functions. So काफी डिटेल में करा है हमने, मुझे होप है कि आपको अच्छे से ये आ गया है, खास करके डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू फॉर टुडे।